अधिवक्ताओं के लिए 1961 में एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम के तहत हम लोग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत हम लोग डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल के एसोसिएशन हैं। हम लोगों के हितों की सुरक्षा जो है हमारी बीसीआई करती है, हमारा स्टेट बार काउंसिल करता है। परंतु केंद्र सरकार ने ना जाने किस गलतफहमी में या किस दबाव में या किस गलत राय के कारण इस अधिनियम से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। तो अपने क्लाइंट के लिए अधिवक्ता अगर लड़ाई लड़ेगा तब तो जज साहब या बाकी लोग जो प्रावधान आ जाएगा वो तो उसके ऊपर केस कर देंगे कि वो अपने क्लाइंट के लिए क्यों लड़ा। तो ये तो खतरनाक स्थिति बन जाएगी। मतलब अधिवक्ता पूछ के सरकार से, पदाधिकारी से, न्यायिक पदाधिकारियों से और उसके बाद डर डर के काम करेगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा। लक्ष्मण रेखाओं पर जाके हम तलवारबाजी और जुबानी जंग करते थे, वो अगर न्यायाधीश महोदय के मनोनुकूल नहीं हुआ तो वो असहज होकर हमारे ऊपर अवमानना का भी मुकदमा चला सकते हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा भारत सरकार के विरुद्ध, क्या नाराजगी है? सर, नाराजगी है जहां बैठे हुए हैं भारत सरकार में लोग, उनको तो सोचना चाहिए कि अधिवक्ता बिल हम लोगों ने डिमांड किया था, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल का, तो हम लोगों को मिल गया, उल्टा चीज मिल गया। हम लोग तो स्वतंत्र पेशा से आते हैं, हम लोगों को बांधने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सरकार बोलती है कि आप दो पक्ष लड़ रहे हैं तो एक पक्ष की जीत होती है, एक पक्ष की हार होती है, तो क्या हारने वाले लोग कंपनसेशन तो एडवोकेट से लेंगे? ऐसा होता है क्या? जब इस तरह की बात है तो डॉक्टर पर लागू हो, मंत्री पर लागू हो, मंत्री विधायक भी तो खड़े होते हैं, सांसद भी खड़े होते हैं, तो एक जीतते हैं एक हारते हैं, तो हारे वाले को क्यों नहीं होता है? तो ऐसा कभी भी हुआ है क्या? ये काला कानून बिल्कुल है, अधिवक्ता पर जो थोपा गया है बिल्कुल खराब है, इसका हम विरोध करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता हम मौजूद हैं, सबों से हमको जानना है कि आज जो प्रदर्शन गर्मजोशी में अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर जो हुआ है, सभी से हम बारी बारी से जानना चाहेंगे कि सर आज प्रदर्शन करना पड़ गया भारत सरकार के विरुद्ध, क्या बात है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, बधाई कि आप हमको कुछ प्रश्न किया। संविधान भारत का आत्मा है, का जो एक्ट है बहुत पुराना एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 में भी बना, पहले उसमें जो संशोधन करने जा रही है सरकार, उसमें वकील जो होंगे उनके लिए दिक्कत ये हो जाएगी। कहा गया कि जो पार्टी होगा अगर असंतुष्ट आपसे है तो शिकायत कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाकर के आप वहाँ 3 लाख फाइन कर दिया जाएगा। बहुत तरह की बात है, उसमें 1 साल का प्रावधान भी है, सजा का 2 लाख रुपया जुर्माना भी है। बोलने की स्वतंत्रता नहीं कि आप बोल भी नहीं सकते, प्रदर्शन में बहुत सारी त्रुटियां हैं उसमें, जिससे वकील समाज जो है अपने आप को इस पेशा से दूर भागना चाहेंगे। क्योंकि आज के डेट में भी देखेंगे तो क्लाइंट धीरे धीरे इतना न उसका जिज्ञासा बढ़ा है, लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमको वकील साहब करा दें। न्याय प्रक्रिया जो है उसमें वकील जो होते हैं अपना पक्ष, अपना क्लाइंट का बहुत मुस्तैदी के साथ रखते हैं, कानूनन रखते हैं, लेकिन जीत हार तो किसी का होगा ही। अब जो हार जाएगा तो असंतुष्ट होगा, स्वाभाविक है कंज्यूमर कोर्ट चला जाएगा, वो मिस एप्रोप्रिएट का केस भी कर सकता है। वैसी परिस्थिति में मुकदमा दूसरे का क्या लड़ेंगे, अपना मुकदमा लड़ना शुरू कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं जिससे लग रहा है वकील समाज जो है अपने पेशा में जो स्वतंत्रता थी उसका हनन होने जा रहा है। इसी के लिए पूरे भारतवर्ष में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, वो लागू कर देने से समझिए कि भारत में आम आदमी की आवाज़ मर जाएगी। मतलब स्वतंत्रता और संविधान दोनों का समापन हो जाएगा, इसलिए लागू करने का सवाल नहीं उठता है। अधिवक्ता ने आंदोलन किया विश्व में, अधिवक्ता ने आंदोलन किया आज़ादी की लड़ाई में, वही अगुवाई कर रहे थे तो अंग्रेज चले गए। ये सरकार अगर अधिवक्ता पर बंधन लगाएगी, उसकी स्वतंत्रता छीनेगी, आम आदमी की आवाज़ को अगर रोकने की कोशिश करेगी तो ये सरकार भी बहुत देर तक नहीं रहेगी। अहंकार रावण का नहीं रहा। सवाल ये है कि इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पहले से था कि अगर न्यायालय के माननीय न्यायालय, कोई भी न्यायालय है, उसका आदेश है,
अगर उसके आप खिलाफ में बोलते हैं तो अवमानना का कार्रवाई आपके ऊपर होता है, पहले से था, तो ये कम नहीं था। अब उसके बाद है कि अगर आप कुछ बात करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर, अधिवक्ता के ऊपर मिसकंडक्ट का केस हो जाएगा। तो अपने क्लाइंट के लिए अधिवक्ता अगर लड़ाई लड़ेगा तब तो जज साहब या बाकी लोग जो प्रावधान आ जाएगा वो तो उसके ऊपर केस कर देंगे कि वो अपने क्लाइंट के लिए क्यों लड़ा। तो ये तो खतरनाक स्थिति बन जाएगी। मतलब अधिवक्ता पूछ पूछ के सरकार से, पदाधिकारी से, न्यायिक पदाधिकारियों से, और उसके बाद डर डर के काम करेगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा। तो ये बंधन जो है निश्चित रूप से स्वतंत्रता छीनने के जैसा, और ये अधिवक्ता की स्वतंत्रता नहीं है। धीरे धीरे सरकार ने आम आदमी की जो अंतिम आवाज है अधिवक्ता, उसको कहीं न कहीं दबोचने की कोशिश की है। दबोचने की कोशिश है। और यहाँ पे कई अधिवक्ता है, उनसे भी जाने कितना नाराज है सर विधेयक को लेकर। जी देखिए, आपको धन्यवाद। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में एक ही समाज को विद्वान कहा जाता है, वो अधिवक्ता संघ होता है, अधिवक्ता होता है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अभी वर्तमान में हमारा केंद्र सरकार है, उसने ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर सामाजिक ये बिल लाया है। प्रोटेक्शन एक्ट था, लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट का नहीं लाके हम लोग के विपरीत लाया है। और ये चाहता है कि जो विद्वान अधिवक्ता है, जो समाज का आवाज है, देश का आवाज है, गरीब मजलूमों के हक का आवाज है, इस आवाज को बंद कर देना चाहता है, इसको दबाना चाहता है। तो ये मनमानी, ये तानाशाही इस देश के केंद्र सरकार का नहीं चलेगा। और हम लोग सब पूरे देश भर में जितने भी अधिवक्ता हैं, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये सरकार मान जाती है, वापस ले लेती है तो ठीक है, और नहीं तो इसको सत्ता से उतार फेंकेंगे। क्योंकि तानाशाही किसी का नहीं रहा है। अंग्रेज भी आया था, उसको भी भागना पड़ा इस देश से। मुगल भी आया था, उस देश से भागना पड़ा। अगर ये केंद्र सरकार समय पर अगर ये वापस नहीं लिया बिल को, अधिवक्ता बिल को, तो फिर जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये सरकार चाहती है जो इस देश का जो विद्वान अधिवक्ता होता है उसको दबाना, उसकी आवाज को बंद करना, उसके हक अधिकार को मारना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये किसी का बपोती देश नहीं है, यहाँ तानाशाही किसी का नहीं चलने वाला है। ये लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इसलिए ये बिल जो काला कानून है, जो हम लोग को दबाने का काम किया, हमारी आवाज को दबाने के काम कर रहा है, लोकतंत्र को जो है वजूद को खत्म करने का काम कर रहा है, तानाशाही लाना चाहता है। ये सरकार का विवेक मर गया है, इसकी आत्मा मर गई है। तो ये कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले हमने जो है पूरे जमुई जिला के जो बाजार है, पूरे में हम लोग हजारों अधिवक्ता अपने जोश खरोश के साथ सरकार विरोधी नारा दिया और झंडा बैनर के साथ, और यहाँ तक नारा दिया कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं करेगी तो उस सरकार की नींव को हिला देंगे और हिला करके फेंक देंगे 7 समंदर पार, अमेरिका चला जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प। तो हम इस सरकार विरोधी, जो हम लोगों का वकील विरोधी जो इन्होंने बिल लाया है, इसको हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। ये बिल को जो है छेड़े नहीं, और छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। रुपेश सर के पास आना पड़ रहा है। सभी अधिवक्ता काला कानून पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, इतना नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या एकाध कुछ पॉइंट हमें बताएं कि दर्शकों को बताएं कि काला कानून में क्या कानून है जो कि आप लोगों को विशेष नाराजगी है। देखिए, काला कानून कहने का सेंस है कि एक रहे तो बताएं आपको, कई है। कई का मतलब है कि जैसे अधिवक्ता अभी आपको बताया गया कि मुकदमा लड़ेंगे तो दोनों पक्ष के अलग अलग अधिवक्ता रहेंगे, एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा। तो जो हारेगा उसके अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे और उसके क्लाइंट नाराज हो जाएंगे, तो वो अधिवक्ता पर केस कर सकते हैं। ये प्रावधान ला रहा है कि अधिवक्ता से वो पैसा मांग सकते हैं, मेरा इतना खर्चा हो गया। उपभोक्ता फोरम में जैसे दुकान में आप खरीदते हैं ना, सामान खराब मिलता है, सब्जी खराब मिलता है, दाल खराब मिलता है, तो आप केस करते हैं। वैसे जो हार जाएगा वो अपने अधिवक्ता पर केस कर सकता है कि ठीक से नहीं किया इसलिए मार गए, तो पैसा दीजिए हमको वापस। ये तो सर कोई भी समझ सकता है कि दो खिलाड़ी मैदान में है तो एक तो हार जीत होना ही है। इस तरह से उसको पढ़ लिया सर, ये पूरी तरह से पढ़ लिया गया है, इसकी विवेचना हो रही है। और तभी जैसे ही हड़ताल की घोषणा हुई और जैसे ही अधिवक्ताओं ने पूरे देश में हड़ताल शुरू किया, उन्होंने कहा इसको हम दोबारा से सोच समझ के
करेंगे। लेकिन अब अधिवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, आप इस पर कर ही नहीं सकते हैं, आप हमको पैसा देते नहीं, आप मेरी कोई रखवाली करते नहीं। अधिवक्ता खुद कमाता, खुद खाता है और स्वतंत्र रूप से आम आदमी की आवाज बन करके लड़ाई लड़ता है। आपको उसके ऊपर अंकुश लगाने का क्या उचित है, और वो भी गलत, इलीगल, अवैध इस तरह का अंकुश लगाना, जैसे उसको बेड़ी में जकड़ देने का ये कोशिश नाजायज है। और इस नाजायज के कारण ही अधिवक्ता उसको काला कानून बोल रहे हैं। कहना चाहेंगे विधेयक? जी, कहने का तो बहुत सारा बात है, लेकिन हम शॉर्ट में अपनी बात को रखते हैं। शॉर्ट में ही दो लाइन में। जब जब देश समाज पर विपत्ति आई है, तब तब अधिवक्ता बंधु ने उसका बहिष्कार किया है और गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद किया है। और ये सरकार ये सोचती है कि हमसे बढ़कर के कोई समाज में नहीं है, तो इनकी भूल है, क्योंकि संविधान का निर्माण भी अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया था, जिसमें ये अपना पेंशन में 1 रुपए की कटौती नहीं करते हैं। जितना सारा रुपया जो सांसद, MLA, MP, राज्यसभा सदस्य पर जो खर्च होता है, उसमें ये लोग विधेयक लाने के लिए तैयार नहीं है। और अधिवक्ताओं, जिनको कि निःशुल्क काम करना है, समाज के गरीब लोगों का काम करना है, उस पर अंकुश और बेड़ी लगाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग समूचा देश के अधिवक्ता से बाहर है। तो बर्दाश्त। तो जो भी अधिवक्ताओं के प्रस्तावित कानून हैं, ऐसी बात नहीं कि यह काला कानून है, यह भी एक नैतिक मापदंड, लक्ष्मण रेखा और जवाबदेही तय करने की बात करता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उस पर जो है चोट और प्रहार है कि अब हम खुल के न्यायालय के भीतर कानूनी मुद्दों पर बहस के दौरान जो लॉ के डेप्थ पर, कानून के डेप्थ पर, लक्ष्मण रेखाओं पर जाके हम तलवारबाजी और जुबानी जंग करते थे, वो अगर न्यायाधीश महोदय के मनोनुकूल नहीं हुआ तो वो असहज होकर हमारे ऊपर अवमानना का भी मुकदमा चला सकते हैं। ये एक खतरनाक, हमारे अधिवक्ता अधिनियम 1961 में 35D जोड़ के ये गुंडागर्दी केंद्र सरकार करने का दुस्साहस अभी तो नहीं किया है, लेकिन कल्पना चित्र खींचा है। इसमें हमारे ही अधिवक्ता बंधु का एक विशाल वर्ग है जो सरकारी खान पान पर भी टिका हुआ है, वो सरकार के भी गीत गाते हैं। दूसरा, हमारा संगठन जो है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे अभी बगल में सेक्रेटरी साहब हैं, इनका बड़ा विशाल कार्यकारिणी है, इनके प्रोटेक्शन के लिए जनरल असेंबली है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जब करेंगे कुछ तो उसमें मीन मेख निकलेगा, जब ये बुला के बैठा के कुछ राय मांगेंगे तो रहस्य में चुप्पी ऐसा रख लेगा जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो और उस सभा में सब माथा को घोटे हुए। तो ये आज हमारा संघ का बौद्धिक दिवालियापन हो गया है। तो इसी का दुरुपयोग करके, इसका अनुचित लाभ उठाकर केंद्र सरकार हमारे संगठन में 1-2 प्रतिनिधि भेजेंगे जो हमरे में नैतिक मूल्य और संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास कराएगा, और बदले में परिप्रेक्ष्य में वो सरकार की दलाली का तगमा भी हमको पहनाएगा। जो भी कुछ माहौल जागृत हुआ है देश में, भले ही केंद्र सरकार अपने मजबूती के लिए, अपने लाभ के लिए यह सब छेड़छाड़ करने का और दुरुस्त करने का अभियान चलाया हो, लेकिन इससे हम अधिवक्ताओं को तत्कालिक एक लाभ जो हुआ वो ये हुआ कि हम संवैधानिक मूल्य के प्रति मुंह मोड़ लिया था। उनका क्या है, अब बार एसोसिएशन ने इनको क्या निर्देश दिया? आज सर के द्वारा प्रदर्शन इनके नेतृत्व में निकाला गया। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज प्रदर्शन निकालना पड़ा भारत सरकार के विरोध में, क्या उम्मीद लगता है सर, अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर क्या नाराजगी है और इस तरह का प्रदर्शन कब तक चलते रहेगा?
देखिए, ऐसा है, हम अधिवक्ताओं के लिए 1961 में एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम के तहत हम लोग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत हम लोग डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल के एसोसिएशन हैं। हम लोगों के हितों की सुरक्षा जो है हमारी बीसीआई करती है, हमारा स्टेट बार काउंसिल करता है। परंतु केंद्र सरकार ने ना जाने किस गलतफहमी में या किस दबाव में या किस गलत राय के कारण इस अधिनियम से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और 1961 के अधिनियम 1961 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को हटाकर कुछ नए प्रावधान लाने का प्रयास किया, जो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता, उनके सम्मान, उनकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्यता इत्यादि पर सीधा कठोराघात कर रहा था। हालांकि सरकार ने इसके लिए पब्लिक डोमेन में 28/2/25 तक ओपिनियन के लिए खोला था और इसके बाद जो है अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष व्याप्त हुआ और पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। फिर सरकार ने अभी वर्तमान में उस बिल को वापस ले लिया, लेकिन बिल को वापस लेने का जो तरीका है, सरकार के मंत्री को आके खुद बोलना चाहिए था, तो उन्होंने एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति के सिग्नेचर से भेज दिया, जिससे अधिवक्ताओं को भरोसा नहीं रहा। अधिवक्ताओं को लगा कि ये आईवास। तो अधिवक्ता का कहना है कि उस अधिनियम में संशोधन की आपको आवश्यकता ही क्या है। हमने मांग की थी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की, एडवोकेट प्रोटेक्शन की, और आप एडवोकेट को डिफेम करने वाला सेक्शन क्यों डाल रहे हैं? आपको चाहिए था तो उसमें आप डालते कि अधिवक्ता को आपके कार्य के संपादन में अगर किसी तरह की धमकी या उनके साथ कोई असॉल्ट होता है तो वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा। हम स्वागत करते हैं। तो वर्तमान बिल को तो दबाव में सरकार ने वापस लिया है, लेकिन फिर लाने की बात कही है। तो हम लोग का विरोध का यही कारण है कि आप संशोधन का विचार मन से, ख्याल से निकाल दीजिए, जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम लोगों के सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लाइए, और न्याय दिलाने के क्रम में अगर हमें कोई डराता है तो हम लोगों के सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो जो अधिवक्ता को प्रभावित करना चाहे। तो ये आप लाइए, ये लाइए कि आपका हर 5 साल में सर्टिफिकेट चेक करेंगे। क्या जरूरत है इसकी? देना आपको 1 रुपया ने है और नियम कानून झाड़ रहे हैं। इस कारण से यहाँ के अधिवक्ताओं में काफी रोष था। हमारी बीसीआई है 1961 से बढ़िया काम कर रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब आप बीसीआई में अपने प्रतिनिधि भेजना चाह रहे हैं, ये सब गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एज इट इज रहने दीजिए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं, अधिवक्ता हित में वास्तव में सोचते हैं, तो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाइए। ये सब हम लोगों की मांग है। सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि सर्टिफिकेट हर साल, जो आपके वाणी से पता चला कि सरकार चाहती है कि हर साल सर्टिफिकेट जांच, 5 साल पे सर्टिफिकेट जांच हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? साहब, दिक्कत कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग का वेरिफिकेशन चल रहा है। उसके बाद आप सब सर्टिफिकेट निकालिए, उसको अटेस्टेड कराइए, फिर उसको पोस्ट कीजिए। एसोसिएशन का भी काम बाधित होता है। 1000 वकील हैं, 1000 वकील का कलेक्शन कीजिए 1 महीना में। 4 स्टाफ हमारे व्यस्त रहेंगे। अरे आप लाइसेंस जब दे रही है हमारी बीसीआई या हमारा स्टेट बार काउंसिल, तो वो वेरिफिकेशन तो करा ही रहा है। जिसका गलत आ रहा है उसको नहीं दे रहा है। और अगर कोई शिकायत आती है स्पेसिफिक, तो उसका होता है। ये हर 5 साल, कभी दरोगा जी का 5 साल में चेक इन हुआ है, कभी टीचर का हुआ है, कभी डॉक्टर का हुआ है, एडवोकेट का क्यों नहीं होता है? क्यों होगा? सरकार के मंत्री एडवोकेट का नहीं होना चाहिए। ये बहुत सी बातें हैं। हालांकि अभी तो सरकार बैकफुट पे है, लेकिन आज का हम लोगों का प्रदर्शन का यही था कि आप बैकफुट पे मत रहिए, आप विचार निकाल दीजिए, संशोधन नहीं करना है। लोग अधिवक्ता गर्मजोशी में है कि अपना सभी लोग बात रखना चाहते हैं और अपनी बात भारत सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। कितना नाराजगी है सर? नाराजगी तो इतनी है कि हद से ज्यादा है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कहिएगा क्यों? मांगने के लिए कि सुरक्षा, तो आपने उसको उल्टे ही बांध दिया है, वकील लोगों को बांध दिया। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कोई साधारण मोदी जी ऐसा नहीं थे। वो सोच समझ के उन्होंने संविधान बनाया और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा। ये हमारे मोदी जी की सरकार एवं खुद मोदी जी
हमारे हिटलर शाही ऐसा काम कर रहे हैं, हिटलर है उन्होंने। हाँ, कैसे न्यायपाल को भी वो घेरना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कहता है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को वो अपने घेरे में लाना चाहता है कि कोई प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली ना उठावे, कोई हमारे राष्ट्रपति के ऊपर ना उठावे, कोई मेरे संसद के ऊपर उंगली ना उठावे। ऐसा ही काम चल रहे हैं चाल। हमारी सरकार नाराज चल रहे हैं, क्या बात है? प्रदर्शन करना पड़ रहा है अधिवक्ताओं को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस बिल का संशोधन की बात हुई है, अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ जाता है तो सबसे पहले मैं अधिवक्ताओं के साथ हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारी जो मांग है, हम लोग कोई वैतनिक के कोई माने कर्मचारी नहीं है। हम लोगों पर पहले से भी आफत आते रहता है। अब देखे होंगे कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हो चुकी है, कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है, लेकिन अधिवक्ताओं की हत्या से सरकार ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि हम लोगों को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम अधिवक्ताओं को भी यह बात को स्वीकार करना होगा कि जिस स्थिति में हम लोग हैं, या जो यह प्रोफेशन पहले से था, ये रॉयल प्रोफेशन में गिनती आती है। हम लोगों में भी डिटोरिएशन आया है। हम लोग भी क्लाइंट के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, उनके साथ भी धोखा करते हैं। तो सरकार का भी जवाबदेही बनता है कि वो उनके साथ भी धोखा नहीं हो, इसलिए इस बिल को लाया गया है। इसके बावजूद भी हम चाहेंगे, सरकार से यह मांग करेंगे, ये बिल को वापस लें और हम अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू है उसको बरकरार रखें। सर, आप बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, आप आसानी से वहां तक बात पहुंचा सकते हैं, तो आपका पूरा समर्थन सहयोग दिल से बोल रहे हैं कि है ना अधिवक्ताओं के साथ? हम लोग अधिवक्ताओं के साथ हैं। और अधिवक्ता, आपको एक बात बता देते हैं, जो हम लोग के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं वो भी बीजेपी से है, मनन मिश्रा जी, वो भी अपनी बात को रखे। हम लोग भी उनके तक अपनी बात को पहुंचाए हैं। ये संशोधन जो सरकार ला रही है उसको वापस ले। अपना परिचय भी? मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है, मैं यहाँ पेशे से अधिवक्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।